उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के थाना क्षेत्र शेरगढ़ में आज मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जुमे की नमाज के बाद वसीम रिजवी की लिखी हुई विवादित किताब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी श्री विक्रम सिंह को सौंपा, जिसमें सरकार से एवं राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की गई कि वसीम रिजवी की लिखी हुई विवादित किताब मोहम्मद पर तुरंत बैन लगाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया। इसी के साथ शेरगढ़ के शाही इमाम सैयद इरफान मियां व हाफिज मुबश्शिर साहब ने कहा कि मुसलमान पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए मुसलमानों को चाहे तो सड़क पर आना पड़े, उसकी किताब पर बैन अगर नहीं लगाया गया तो हम इसी तरह से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर विरोध जताते रहेंगे। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो नई साल में हम भूख हड़ताल को विवश हो जाएंगे। ज्ञापन है संयुक्त मुस्लिम समाज महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा थाना अध्यक्ष महोदय थाना शेरगढ़ जनपद बरेली। आदरणीय महोदय, आपको अवगत कराना है कि वसीम रिजवी ने हमारे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी। अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी है, हमें कोई मतलब नहीं है। उसने अपना मजहब बदला, लेकिन मजहब बदलने के बाद में दूसरे मजहब को बुरा कहना, गालियाँ देना या एक हमारे पैगंबर के खिलाफ पूरी किताब लिखना, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये मैं ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर ये पता चलता है कि कानून भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता तो इसमें हमारी नहीं पूरे हिंदुस्तान की बदनामी है। मेरे हिसाब से को चाहिए, कानून को चाहिए उस किताब को जल्द अज जल्द बैन करें, ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका हजरत? मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद इरफान शेरगढ़ के शाही इमाम हैं आप? जी। क्या मकसद है इसमें अपना नाम वसीम रिजवी से हटके? हमें कोई इसका एतराज़ नहीं है, वो एक नाम नहीं इससे वो नाम बदल दे, लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमें एतराज़ सिर्फ इस चीज़ पर है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज वो बकवास कर रहा है, तो हम एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इससे पहले इसने कुरान अज़ीम की आयत करीमा को 26 या 25 आयतों को तब्दील करना चाहा था, लेकिन 26 आयतों को, लेकिन उस पर भी उसने पाबंदी लगाई, लेकिन नहीं लगी। इंशाल्लाह वो एक नुक्ता पूरा कुरान अज़ीम रह गया, लेकिन एक नुक्ते को भी तब्दील वो इंशाल्लाह नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए जी जुर्माना भी लगाया। हाँ ठीक है। अब उसने जो किताब इसने बनाई है उसमें भी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज हैं। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो उसको बिल्कुल बर्खास्त कर दें। क्या नाम है आपका हजरत? मुबश्शिर अली, आप कौन सी मस्जिद के इमाम? जामा मस्जिद इस्लामपुर। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो उसने किताब लिखी है मोहम्मद नाम की, उस पर बैन लगाया जाए, क्योंकि उसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। हम ये चाहते हैं उस पर बैन लगाया जाए और वसीम रिजवी जिसने अपना नाम तब्दील कर लिया है, मज़हब तब्दील कर लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है और उसको सख्त सज़ा दी जाए। वो तो ये कह रहा है मैंने छोड़ा नहीं है, मुझे निकाला गया। वो जाने इसको, इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो उसने किताब लिखी है मांगे नहीं मानती है, उसके बाद इसी तरीके से हम मुजाहरा करते रहेंगे, एहतजाज करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम रज़ा, कौन सी मस्जिद में इमाम? जामा मस्जिद शेरगढ़। जो जैसा कि सब लोगों ने बताया, सिर्फ हमारा मकसद यही है कि जो उसने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसकी वजह से उसको सख्त से सख्त कानून सज़ा दे, और जो उसने अल्फाज या जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और जो किताब उसने लिखी है उस पर बैन किया जाए। उसको जो किताब बदलने के लिए कहा गया है, जो उसने अल्फाज बोले हैं, और उसको वापस ले, अपने अल्फाजों को भी वापस ले, और जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में कोई गुस्ताखी करे, हम इस बात को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। और इसी तरह अगर वो करता रहा तो हमारा एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा।